हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज हम लोग 5 दिसंबर के शिफ्ट 1 के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि 4 दिसंबर को कोई पेपर नहीं हुआ था, 3 दिसंबर के बाद 5 दिसंबर को पेपर हुआ था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कह रहे हैं आर चलने की चाल की तुलना में दुगना चाल से जॉगिंग करता है और जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से दौड़ता है। अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग करके। वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़ कर तय करता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक आने तक के पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल कितनी है अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो चलने का चाल पता है हमें, चलने का है 5। तो जॉगिंग करने का क्या हो जाएगा, जॉगिंग का हो जाएगा 10 दुगना है, और दौड़ने का जॉगिंग से दुगना है तो दौड़ने का क्या हो जाएगा 20। टोटल दूरी ऑफिस घर से ऑफिस जाने में 10, ऑफिस से घर आने में 10। अब टोटल टाइम हमें निकालना है। तो पहला आधा दूरी यानी 10 का आधा 5 चला है 5 से, फिर अगला चला है 10 से। ये घर से पहुंच गया ऑफिस और ऑफिस से आएगा घर। तो ऑफिस से घर आने के क्रम में आधा जॉगिंग से आता है यानी 10 से, और आधा दौड़कर आता है यानी 20 से, यानी 5/20। तो ये हो गया एक, ये 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10, यानी 20 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एक हो जाएगा, तो 2 प्लस 1/4 यानी 20/9/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 80/9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसका एवरेज चाल हो गया 80/9 किलोमीटर प्रति घंटा। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है। यदि ए बी 8.4 सेंटीमीटर है, ए सी 5.6 सेंटीमीटर, डी सी 2.8 सेंटीमीटर, तो भुजा बी सी की लंबाई। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, जिसके कोण ए का समद्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है। आपको दे रखा है ए बी 8.4, ए सी 5.6, बी सी 2.8, डी सी ये 2.8 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है बीसी की लंबाई बताइए। तो आपको पता है जो बी डी रेशियो डी सी होगा वही ए बी रेशियो ए सी होगा, यानी ए बी रेशियो ए सी किसके बराबर होगा, बी डी रेशियो डी सी के। ए बी दे रखा है 8.4 और ए सी दे रखा है 5.6। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 14 से कट जाएगा 14 छक, और 14 चक 56, 2 से कट जाएगा ये, और ये 3 बार में, यानी हमें पता चल गया कि बी डी रेशियो डी सी क्या है, 3:2 है। अब डी सी दे रखा है 2.8, यानी 2 रेशियो का ही वैल्यू कितना है, 2.8 है। तो एक यूनिट का वैल्यू 1.4, बी सी टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5, तो 5 यूनिट का 14×5 = 70, यानी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4। एक घन की भुजा की लंबाई दी हुई है, घन के बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। तो जब भी किसी घन से गोला बाहर निकाला जाता है तो जो गोले की व्यास होता है वो घन के भुजा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से त्रिज्या पता हो जाएगा 2.8, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यानी 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8। तो दशमलव के बाद ये 7 से 7 कैंसिल, 0.4। तो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये हो गया कितना, 8 गुना 11, और ये 4/10 इंटू 28/10 इंटू 28/10, और बट्टा में है यहाँ पर 3। तो 8 चक 32, 11 गुना 32 गुना 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर 784, बटा में 3 गुना 10 गुना 10। तो 32 में कर लेते 784 से, 784 गुना 32, 8 गुना 16, 14 1 15, 12,
8 3 24, 1 25, 2 7 21, 2 23, यानी 8 8 0 4 1 5 और ये 2। और इसमें करना है कितना, 11 से गुना करेंगे तो 8 8 8 16, 1 और 5 2 7 और ये 2 बटा में है 3 और फिर है 1000 से इसमें भाग लगेगा। तो पहले तो 3 से भाग लगा ले, 3 नमा 27, 3 एकम 3 और ये हो गया 2, यानी 91 दशमलव समथिंग आएगा। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कह रहा है 5250 रुपए की एक राशि 11% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर इतना रुपए हो जाएगी। तो टोटल 9870 रुपए हो गया। कितनी की राशि, 5250 रुपए की राशि। तो 20 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, यानी 4। तो टोटल जो ब्याज हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 4620 रुपए का। टोटल कितना पर, तो 5250 पर परसेंटेज बदलने के लिए 100%। तो 10 से 10 खत्म, 505, 5 से ये 2 बार में खत्म, 30 से ये कट जाएगा, 21, 5 से 5 नंबर 45 और 1 5 दूना 10, 2 5 चौका 20। ठीक है, तो 21 चक 84, 21 चक 84, 8 21 चक 84, यानी हो गया 84 गुना 2%। टोटल कितना साल में, 11 साल में। तो प्रत्येक साल कितना मिला होगा, प्रत्येक साल 11 चक 44, यानी 8% प्रत्येक साल ब्याज मिला होगा। ऑप्शन नंबर 3। एक होटल 2 या 2 से अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट देता है। इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का उपयोग करने के भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपए प्रति दिन की दर से 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया, उसे कितना, तो टोटल कितना, 3000 रुपए हुआ 2 दिन का। और इस पे तो 12% का भुगतान किया तो 88% देना पड़ेगा। साथ ही साथ वो एसबीआई के कार्ड से दिया तो 5% और छूट मिलेगा, तो 95% इसका बच जाएगा। तो 20 से 20 ये कैंसिल, 10 से 10 ये कैंसिल, 19 25 95 और ये 2 और 2 से ये कर दिया 44,000। ठीक है, तो आप या तो 11 का मल्टीपल देख लो या 19 से भी आप चेक कर सकते हो, या 3 का मल्टीपल। ठीक है, और यूनिट डिजिट का 4 3 12 8 2 2 ऑप्शन है, एक तो ये खत्म हो गया। उसके बाद ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 1 9 9 और 18 17 नहीं कटेगा, 5 2 7 8 15 ये कट सकता है, 6 और 15 और 8 23 ये भी नहीं कटेगा, तो बचिए ऑप्शन नंबर 3। राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर 4 लाख में बेचा। 5% लाभ कमाने के लिए प्लॉट पर किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 4 लाख रुपए में बेचा तो 20% की हानि, मतलब ये 80% का वैल्यू है। 5% का लाभ मतलब 105 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 10 से 10 कैंसिल और 8 25 40 कैंसिल। तो इधर हो गया 0 0 0 25 25 2 और 5, यानी 5,25,000 ऑप्शन नंबर। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया और चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिस की चाल का अनुपात 7:8 है। तो कितनी दूरी के बाद दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो 7:8 है इसके चाल का अनुपात। और आपको पता है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है, टाइम कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जितना देर चोर दौड़ा उतना दौड़ ही पुलिस दौड़ा। ठीक है, तो जो चाल है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब चाल कांस्टेंट हो तो जो चाल का रेशियो होगा, अगर समय कांस्टेंट हो, ठीक है, समय कांस्टेंट हो तो जितना चाल होगा उतना ही दूरी का रेशियो होगा। जो चाल का रेशियो होगा वही किसका रेशियो हो जाएगा, दूरी का रेशियो होगा। तो दूरी का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 7:8। अब आपको पता है कि जो पुलिस है वो चोर से 450 मीटर पीछे है, यानी पुलिस इतना ज्यादा दौड़ेगा। तो आप देखोगे पुलिस 1 यूनिट ज्यादा दौड़ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू ही 450 मीटर है। आपसे पूछ रहा है कि पुलिस दौड़ने के बाद पुलिस का कितना दौड़ा है ना, तो 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 850 गुना
8 यानी 0, 8 पच्चे 40, 0, 4, 8 8 छक 32 और 36 यानी 3.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1। तालिका में भारत के 8 विभिन्न राज्यों में वार्षिक वर्षा की मात्रा को दर्शाता है। कितने राज्यों ने तुरंत बाद के वर्षों में वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार 2 बार देखी है? तो 2 बार लगातार वृद्धि आपको देखना है किस किस राज्यों में हुआ है। तो यहाँ देखो 82 के बाद 85 और 85 के बाद 86 हो गया, लगातार 2 वृद्धि, तो ये हो गए। 70 70 71 हुआ, लेकिन 71 से फिर 70 हो गया, 70 से 74, 74 से 75, तो एक ये हो गया। 98 से 95 कम गया, 96 बढ़ा, नहीं बढ़ा, फिर से फिर बढ़ा और फिर बढ़ा। तो आप देखो 96 से 97 और 97 से 98 लगातार 2 साल वृद्धि। 78 से 77 हुआ, 76 हुआ, कम रहा है, 75 हुआ, 74, 74 से 75 ये नहीं है। 68 से 69, 66, 66, 67, 67, 67 से 68 और फिर 68 से देखिए 70, तो लगातार वृद्धि हुआ, तो ये हो गया। 65 से 60, 60 से 67, 67 से 66, 64, 64 से 65 ये भी नहीं है। 70 से 71, 71, 69, 75, 74 ये भी नहीं है। 59, 59, 59 से 60 और 60 से 61, तो ये हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे राज्य है जो लगातार के वर्षों में वृद्धि देखी है, तो 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तालिका 5 अलग अलग महीनों में अलग अलग स्टोर पर बेचे गए डोनट्स की संख्या को दर्शाता है। अक्टूबर स्टोर में पी और आर द्वारा मिलाकर बेचे गए डोनट्स, पी और आर द्वारा अक्टूबर में, अक्टूबर ये है, तो कितने हो गए 125 और 960 यानी 1085। उसी स्टोर में उसी महीने में स्टोर क्यू और आर, अक्टूबर में ही क्यू और आर, तो 900 900 1865। तो 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 तिये 15 और 5 सत्ते 35 और 5 तिये 15, तो 217 अनुपात 373 ऑप्शन नंबर 1। पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें ग्रीष्मकालीन शिविर में पाठ्यक्रम चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या को दर्शा रहा है। यह आपका योग है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, ये योग है, ये पेंटिंग है, ये आपका नृत्य है पीला वाला, और ये नृत्य है, और पीला वाला जो है वो संगीत है। पीला वाला जो है वो क्या है, संगीत है। और ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर, ये वाला जो है, अच्छा ब्लू वाला योग है, अलग अलग। ये ब्लू वाला जो है ये योग है, ये ब्लू वाला पेंटिंग है, ये वाला नृत्य है, पीला वाला संगीत है, और ये आपका कंप्यूटर है, ये वाला तैराकी है, रेड वाला तैराकी, ये दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है ग्रीष्मकालीन शिविर में 300 छात्रों ने भाग लिया और शिविर के लिए प्रत्येक बच्चों को केवल एक गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई। योग और पेंटिंग एक साथ चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या, संगीत और नृत्य एक साथ चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या में कितने कम। तो योग और पेंटिंग मिला के हो गया 18 और 12 30%, और संगीत और नृत्य हो गया ये 16 और 24 यानी 40%। कितने का अंतर है, 10% का अंतर है। 300 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर। यदि साइन थीटा इतना तो टेन थीटा बराबर, सीजीएल के बच्चा से पूछे जाने वाला सवाल कि साइन थीटा बराबर 8/17, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 24 बटा लंब बटा आधार ना, यानी 8 15 और 17 का बनता है, तो 8/15, ऑप्शन नंबर। दो संख्याओं इतना और इतना का, तो इसको लिख सकते हैं 11 गुना कितना हो जाएगा, या 110 गुना 11 एकम 11 और 11 8 88, तो 110 कॉमन आ जाएगा, तो 110 हो जाएगा एचसीएफ। तो
एक्स प्लस 2y का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 2y का होल क्यूब। देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब 2x क्यूब तो आना ही आना है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 खत्म। साथ ही साथ आपको पता है कि वाई क्यू का टर्म इसमें कैंसिल होगा, तो वाई क्यू तो आना ही नहीं है। और जो प्लस और माइनस वाला टर्म है वो कैंसिल होगा, इसमें सारा प्लस वाला होगा, इसमें माइनस वाला होगा, तो इसका जो प्लस वाला होगा वही जुटेगा, माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में आने का सवाल ही नहीं, ऑप्शन नंबर 4। त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पर काटता है यदि एबी 10 सेंटीमीटर, एसी 14 सेंटीमीटर, बीडी रेशियो बीसी। ये सवाल रिपीट है, पिछले भी किसी सेट में ये सवाल आया हुआ है और शायद इसका गलत आंसर भी था। तो आपको दे रखा है एडी जो है कौन समद्विभाजक है, एबी 10 है और एसी 14 है, बीडी रेशियो बीसी पूछ रहा है, तो आपको पता है कि बीडी रेशियो बीसी जो होगा वो एबी रेशियो एसी के बराबर होगा, यानी 10 रेशियो 14 यानी 5 रेशियो 7। आपसे पूछा है बीडी रेशियो बीसी, तो बीडी में बीडी बीसी को जोड़ दे तो बीसी मिल जाएगा, तो 5 रेशियो 12 हो जाएगा, क्योंकि गलत है इसका आंसर, 5 रेशियो 7 दिया हुआ था। ठीक है, और ये सेम जो है डिट्टो क्वेश्चन प्रीवियस किसी शिफ्ट में पूछे हुए था, वहां भी इसका आंसर गलत दिए हुए थे। तो कह रहा है के पे पावर 4 प्लस 1 बाई के पे पावर 4 47 हो, तो के क्यू प्लस 1 बाई के क्यू, दो जोड़ दे दोनों तरफ, तो के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा, तो के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर आ गया कितना 7। अगर फिर से दोनों तरफ जोड़ दे दो, तो के प्लस 1 बाई के का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी के प्लस 1 बाई के आपके पास आ गया 3, तो के क्यू प्लस 1 बाई के क्यू बराबर हो जाएगा 3 का क्यू माइनस 3 गुना 3, यानी 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 जो कि कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 2। एक गोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का आयतन निकालना है। वक्रपीठ क्षेत्रफल गोले का होता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, यानी 4 गुना 22 बटा 7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154, तो 22 से ये कट जाएगा 7 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 4, यानी आर बराबर 7 गुना 2 14। आपसे पूछा है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यानी 14 गुना 14 गुना 14। आप देखोगे 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, और जो कह रहा है दशमलव के एक अंक तक पूर्णांकित, तो देखिए बटा में 3 है और ऊपर कोई दशमलव नहीं है, यानी जो दशमलव में आंसर आएगा वो तो 0.33 होगा या 0.66 या 67 कह सकते हैं। राउंड ऑफ फिगर में ये क्या हो जाएगा 0.3 और राउंड ऑफ फिगर में ये क्या हो जाएगा 0.7। हमारे आंसर में 0.7 होना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। इससे पहले भी ये चीज सिखा चुके हैं, देखिए कितने काम का चीज है। अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में ये फंसता है तो आपके लगभग 10 से 15 सेकेंड कैलकुलेशन के बता सकते हैं। कह रहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 माइनस 1/2 √2 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकाले। देखिए अगर इसका स्क्वायर कर दे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बाई 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 2 √2, 2 कॉमन लेके 2 माइनस √3 बटा 4 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पता हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 बटा 4 माइनस 1, तो 4 इसमें से घटा ले तो कितना हो जाएगा माइनस कॉमन लेके √3 प्लस 2 बाई 4। ठीक है, ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, या यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकाले तो 2 से भाग हो जाएगा, -2 प्लस √3 बटा में 8। अब आपसे जो निकालने के लिए पूछ रहा है ना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसको लिख दे अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं कि यहाँ जरूरत पड़ेगा।
तो 1/1 -2 प्लस √3 -2 प्लस √3 बटा में 8, तो 8 ऊपर चला जाएगा -8, और प्रमेयकरण कर दे 2 -√3 से ऊपर भी और 2 -√3 से नीचे भी, तो नीचे कितना हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा तो गड़बड़ हुआ, माइनस का -4 और -2, तो -2 -√3 माइनस कॉमन लेके √3/2 8 से भाग कर दिए, तो ऊपर 8 माइनस का और 2 -√3 से परमेयकरण कर दिए, तो नीचे, अच्छा ये माइनस तो ऊपर चला गया ना, तो नीचे सिर्फ क्या बच जाएगा 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और -√3 का स्क्वायर 3, तो 1 बच जाएगा, ऊपर माइनस अगर अंदर दे दे तो 8 इंटू √3 माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है x प्लस 1/x बराबर -14, और x जो है -1 से छोटा है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से x माइनस 1/x निकाल सकते हैं, रूट अंडर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4ab यानी माइनस में 4, तो ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर और -4 यानी 196 माइनस 4 192। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका मान जो हो जाएगा वो प्लस माइनस 93 का मतलब 4 से अगर भाग कर दे तो 4 चक 16 और 4 चक 16 8 चक 32 यानी 4 गुना 16 गुना 3, तो 4 और 2 8√3 आ जाएगा ये, ठीक है, 8√3। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे जो है गलती कर सकते हैं कि इसका जो मान होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा, तो आप देखोगे ये जो निकालना है इसका मतलब क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, अब एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है, क्योंकि x जो है वो 1 से छोटा है, यानी माइनस नेगेटिव में नंबर है, तो नेगेटिव में -1 से छोटा -2 -3 ये हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और उसमें से 1 घटाएंगे तो ऊपर वाला चीज तो प्लस आएगा, लेकिन नीचे वाला चीज माइनस आएगा, जिसके कारण ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसका जो मान होगा वो प्लस नहीं बल्कि -8√3 होगा। और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान, जिसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, जो कि हो जाएगा -14 इंटू -8√3, तो 14 8 112 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 112√3 देगा। बहुत सारे बच्चे गलती किए होंगे, इसमें -112√3 जो है आंसर टिक कर दिए होंगे, जबकि इसका मान हमें देखना था कि प्लस होगा या माइनस होगा। नमन जो है नुमन 4/5 समय में अपने में गगन से आधा काम कराता है, यदि वे एक साथ एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन उसको उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। एक है नुमन और एक है गगन। कह रहा है कि 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है, 4/5 समय में गगन से आधा काम, यानी 5 दिन में ये पूरा काम कर लेता है, तो 4 दिन में ये आधा काम करता है, तो पूरा काम 8 दिन में करेगा, तो ये दिन का रेशियो है, तो इनके जो कार्य क्षमता का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 5:8, यानी एक दिन में नुमन 8 करता है तो गगन नुमन 5 करता है तो गगन 8 करता है। टोटल 16 दिन लगाते हैं ये, तो टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे 13, 16 दिन में टोटल काम 13 गुना 16। ये काम किसे कराना है गगन से, गगन एक दिन में 8 काम करे तो 8 से भाग कर देंगे, 8 दूना 16 यानी 13 दूना 26 दिन लग जाएंगे गगन को ये पूरा काम करने में। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है पी और क्यू जो है, पी और क्यू के शून्येतर मानों के निम्नलिखित में कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या 674 PQ 0 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य होने के लिए इनका योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 6 कैंसिल 7 4 11 और P प्लस Q, तो P प्लस Q और प्लस का 11 जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो P प्लस Q के क्या क्या मान हो जाएंगे, 1 हो जाएगा तो भी हो जाएगा, P प्लस Q अगर यहाँ पर 4 हो जाएगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे 12, 4 रखेंगे 15, फिर P प्लस Q 7 रखेंगे तो हो जाएगा, P प्लस Q इसी तरह 10 रखेंगे तो हो जाएगा, P प्लस Q जो है यहाँ पे 13 रख देंगे तो हो जाएगा, और आगे भी इसी तरह से जाएगा।
अब ये 11 से भी भाज्य चाहिए, तो 0 प्लस p प्लस 7 यानी p प्लस 7 और माइनस का q प्लस 4 प्लस 6 यानी q प्लस 10। ये जो है 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो p माइनस क्यू और माइनस का कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी माइनस का 3 इक्वल टू 0, यानी p माइनस क्यू जो है 3 होना चाहिए और साथ ही साथ p प्लस क्यू इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखोगे इसका अंतर जो है 3 का नहीं है, इसका अंतर भी 3 का नहीं है, इसका अंतर भी 3 का नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसका अंतर 3 का है, ऑप्शन नंबर 4। और आप देखोगे 5 और 2 मिलकर 7 हो रहा है, जो कि p प्लस क्यू बराबर 7 है इस वाले रिलेशन। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि R1 प्लस R2 इक्वल टू C1 C2 है। समान नोटेशन के साथ R1 R2 और C1 और C2 दोनों वृत्तों की त्रिज्या और केंद्र। ये सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल है और दोनों एक दूसरे को बाह्यतम रूप से टच करते हैं, तभी तो R1 प्लस R2 जो है ये C1 इसका सेंटर है, C2 इसका सेंटर है, ये R1 है और ये R2 है, तो दोनों जोड़कर अगर C1 C2 के बराबर है, इसका मतलब क्या, दोनों बाह्य रूप से टच करते हैं और बाह्य रूप से टच करते हैं तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, एक ऐसे हो जाएगा, एक इस तरह से हो जाएगा और तीसरा जो होगा उस दोनों के कॉमन पॉइंट से जो प्रतिच्छेद बिंदु है उससे हो जाएगा, यानी 3 स्पर्श रेखा इससे हम लोग खींच सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाता है। H तथा I मिलकर ट्रक का उत्पादन, J तथा K द्वारा मिलकर बाइक के उत्पादन का अनुपात। H और I का बाइक तो हो जाएगा कितना 1150 और सॉरी ट्रक है H और I का ट्रक तो 700 हो जाएगा और J तथा K का बाइक यानी 750 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 14 पचे 70 और 15 पचे 75, 14:15, ऑप्शन नंबर 2। 0.5 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है, समझ से परे है, क्वेश्चन बनाने वाला नशा कर रहा है जो CGL के क्वेश्चन में। चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 50/20, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 2.5% जो है 0.5 20 का 2.5% है। राम और रमेश की वर्तमान आयु जो है 3:5 है और 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो ये इसका गैप जो है बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों के 7 वर्ष के बाद की बात हो रही है, तो इसका 1 बढ़ा, इसका 1 भी नहीं बढ़ा, तो ऊपर का गैप जो है 2 का है, 2 से इसे गुना कर लेते और नीचे 1 ही का गैप है, तो 3:5 और ये हो गया 8:10। आप देखोगे ये भी 5 यूनिट बढ़ा और ये भी 5 यूनिट बढ़ा, ठीक है, तो 5 यूनिट ही दिया हुआ है 7 वर्ष, क्योंकि 7 वर्ष के बाद की बात हो रही है, तो 5 यूनिट का गैप 7 वर्ष के बराबर होगा। आपसे पूछा है राम किसका वर्तमान आयु, रमेश का, और रमेश ये है और रमेश का वर्तमान आयु 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू 7 वर्ष, आंसर ऑप्शन नंबर 2। कह रहा सेक टू थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, जहाँ 2 थीटा जो है एक न्यून कोण है तो थीटा का मान निकालिए। सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक होता है तो थीटा और इसका योग 90 होगा, यानी 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 3 थीटा बराबर हो जाएगा 126 डिग्री, यानी थीटा बराबर 4 तिहाई 12, 4 3 चौक 12 और 3 दूना 6, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 42 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।